हमारे देश में हिंदू मुसलमानों को लेकर इतनी सियासत क्यों होती है, उनको लड़वाने का प्रयास क्यों किया जाता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ मौलाना जो है वो अपनी कौम को भड़काने का काम क्यों करते हैं। और इसी में एक और नाम शामिल हो गया है जो कि लगातार इस तरह के बयान देता है। कौन है वो जो एक बार फिर से मुसलमानों को भड़का रहा है? इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, लखनऊ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे तो हिंदुओं की जो जनसंख्या घट रही है उसको लेकर उन्होंने कहा कि हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, हिंदू परिवार में सिर्फ और सिर्फ एक बच्चा पैदा होता है, 2 बच्चे पैदा होते हैं। तो अब ऐसा होना चाहिए कि हर एक परिवार में माता पिता को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि हिंदुओं की जनसंख्या बढ़े। इसके अलावा मोहन भागवत ने कुछ एक और ऐसा बयान दिया जिसको लेकर अरशद मदनी, जो कि हमेशा जहर उगलते रहते हैं, एक बार फिर से वो जहर उगलने को मजबूर हो गए। क्या हुआ ऐसा? देखिए, मोहन भागवत ने कहा था कि जो लोग घर वापसी जिनकी हुई है, जो पहले या तो ईसाई थे या फिर जो जिन्होंने मुस्लिम धर्म पहले या उनके बाप दादाओं ने मुस्लिम धर्म को अपनाया, तो वापस जब हिंदू धर्म में आ रहे हैं तो हमें उन लोगों का और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उन्होंने एक और दावा किया कि आने वाले समय में और भी लोग जो ईसाई हैं, मुसलमान हैं, वापस हिंदू धर्म में आएंगे, यानी कि घर वापसी करेंगे। बस फिर क्या था, इसी को लेकर अरशद मदनी को दिक्कत हो गई। अब इसी को लेकर मैं आपको बताने वाली हूँ कि मौलाना अरशद मदनी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को मिटाने वाले खुद मिट गए, मगर इस्लाम जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। देखिए, आप एक बात, चलिए कोई बात नहीं कि आप एक मौलाना है, आप अपने जो समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं, या जो भी आप लगातार छोटे छोटे बच्चे उनको तालीम देते हैं, लेकिन आपके बात करने का तरीका इतना भड़काऊ कैसे हो सकता है? मतलब जब भी मौलाना मदनी अपनी जुबान खोलते हैं जहर ही उगलते हैं, और एक बार फिर से उन्होंने जहर उगला है। ये आपको एक और बात बता दूं, उन्होंने क्या कहा है, उनका शब्दशः कोट इस वक्त आप मेरे हाथ में जो पर्चा देख रहे हैं, मैंने बाकायदा कुछ गलती ना हो उनके बयान में तोड़ मरोड़ कर, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि तोड़ मरोड़ कर मेरे बयान को पेश किया जाए, इसलिए जो उन्होंने कहा है मैं शब्दशः आपको बताती हूँ। उन्होंने लिखा है कि 70 साल, वो कह रहे हैं 70 साल में कहने वाले पैदा नहीं हुए ऐसे, वो बातें आज कही जा रही है कि 20 करोड़ मुस्लिमों की घर वापसी कराई जाएगी। ऐसा लगता है मानो उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है और किसी और ने नहीं। लेकिन ये सच है कि आज जो आवाज़ देश को तबाही, बर्बादी और आपस में दुश्मनी की तरफ ले जाए, वो देश के प्रति वफादारी की आवाज़ नहीं हो सकती है। तो देखिए, ये वो कह रहे हैं। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है, आगे को और आपको बयान उनका मैं बता देती हूँ, कि देश में नफरत की आग भड़काई जा रही है, हिंसा का माहौल बना हुआ है, दिन दहाड़े लिंचिंग की घटनाएं हो रही, गाँव के नाम पर बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, इस पर सरकार चुप्पी साधे बैठी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब होने के बाद भी कुछ लोग ये ऐलान करें कि देश में वही रहेगा जो उनकी विचारधारा को मानेगा। तो सबसे पहली बात तो मोहन भागवत ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है कि जो उनकी विचारधारा को मानेगा सिर्फ वही रहेगा। हमारे भारत में हर धर्म के लोग रहते हैं, हर समुदाय से जुड़े हुए लोग रहते हैं और सभी प्यार से रहते हैं, लेकिन कुछ मौलानाओं की वजह से आग लग जाती है। तो देखिए, ये तो मैंने आपको शब्द कोट बता दिया जो कि उन्होंने दिया। अब मैं आपको सुनवा देती हूँ एक बार कि मौलाना अरशद मदनी कैसे जहर उगल रहे हैं। साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे, आज खड़े होकर के कह रहे हैं कि हम 20 करोड़ मुसलमान और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापस लाएंगे। यानी 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। तो आपने सुन लिया कि मौलाना अरशद मदनी ने क्या कहा। आपको याद होगा कि सालों पहले जबरन जब हिंदुओं पर जुल्म ढाए गए, या कुछ हिंदू परिवार थे जिन्होंने अन्य धर्मों को अपना लिया, अब जब वो धर्म वापस हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं तो ऐसे मौलानाओं को दिक्कत क्यों होती है, तमाम सवाल खड़े होते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या बात आ रही है, आप कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए, और आप ही मुझे बताइए कि आखिरकार जो मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं और जिस तरीके से वो भड़काऊ बातें कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो सही कर रहे हैं या सही कह रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा।